श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सच्चरित्र दिव्य लीलाएं प्रथमोध्याय। पहले अध्याय में हेमाड़ पंत साईं बाबा की लीला हमें सुनाते हैं। सन 1910 में एक सुबह बाबा हाथ मुंह धोकर द्वारका माई में गेहूं पीसने लगे। बाबा की ये लीला देखकर द्वारका माई में उपस्थित भक्त अचंभित हो गए। देखते ही देखते यह समाचार पूरे शिरडी गांव में फैल गया और शिरडी के ग्रामवासी दौड़कर द्वारका माई में आए। तभी उनके मन में स्वार्थ ने जन्म लिया और सोचने लगी कि बाबा को इस आटे की क्या जरूरत, बाबा को कोई परिवार नहीं है, बाबा तो हर रोज भिक्षा मांग कर खाते हैं। चलो इस आटे के 4 विभाग कर कर हम चारों इसको बांट लेंगे और घर ले जाएंगे। बाबा तो अंतर्ज्ञानी हैं। बाबा ने उनके मन के विचार को समझ लिया और जहां भक्ति होती है वहां स्वार्थ नहीं होता है। और अगर स्वार्थ मन में रखकर अगर तुम भक्ति करते हो तो वो भक्ति नहीं हो सकती। तभी बाबा क्रोधित हुए, चिल्लाने लगे, अपने बाप का माल समझ बैठी हो, क्या सोच रही हो, आपस में बांट लोगी। बाबा के इस क्रोध से वो औरतें डरने लगी। बाबा ने कहा, चलो उठो, इस आटे को इकट्ठा करके शिरडी गांव की सीमा पर डाल कर आओ। तभी गांव वालों ने उस आटे को शिरडी की सीमा पर डाला। लेकिन अब भी कोई इस लीला को समझ नहीं पाया कि बाबा ने ऐसा क्यों किया। फिर कुछ ग्रामवासियों ने बताया कि शिरडी के पंचक्रोशी में चारों ओर हैजा नाम की बीमारी फैली है। हर कोई इस बीमारी से पीड़ित होकर मर रहा है और बाबा तो भक्तों की माँ है। माँ जैसे बच्चों की चिंता करती है वैसे ही बाबा को अपने भक्तों की चिंता है। हैजा कहीं शिरडी में न आ जाए, हैजा कहीं शिरडी ग्रामवासी को, मेरे भक्तों को, मेरे बच्चों को कहीं पीड़ित ना कर दे। यह चिंता बाबा के मन में है। इसलिए बाबा ने यह दिव्य उपाय योजना की है। और जब से शिरडी की सीमा पर उस गेहूं का आटा डाला तब से शिरडी में हैजा ने प्रवेश नहीं किया। बाबा ने गेहूं नहीं पीसे थे, बाबा ने हैजा के रोग जंतु को पीसा था। बाबा ने भक्तों के पापों को पीसा था और वही आटा बाबा ने शिरडी की सीमा पर डाला। तब से शिरडी में हैजा नामक बीमारी ने प्रवेश नहीं किया। इस कथा का तात्पर्य है, जब भी हम भक्ति करें समर्पण भाव से और सच्चे दिल से करें, मन में कोई स्वार्थ, कोई झूठ न रखें। हमारे सारे कर्मों को हम बाबा के चरणों पर अर्पित कर दें। बाबा हमारे पाप कर्मों को ऐसे ही पीसेंगे। ऐसी ही एक कबीर की कथा है। एक औरत गेहूं पीस रही थी। यह देखकर कबीर रोने लगा। अपने गुरु रामानंद से कहते हैं, जैसे ये गेहूं 2 पाटों के बीच में पीसे जा रहे हैं, वैसे ही इस जीवन चक्र में मैं भी पीसा जा रहा हूं। इससे कब छुटकारा होगा पता नहीं। जब तक मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती तब तक वह ऐसे ही इस संसार चक्र में पीसा जाता है। तब तक मनुष्य का दुख कायम रहता है। तब कबीर के गुरु कहते हैं, वह चक्की कि जो 2 पाटे हैं, ऊपर का पाटा कर्म है, नीचे का पाटा भक्ति है। भक्ति हमेशा स्थिर रहती है, कर्म हमारे बदलते रहते हैं, चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इस संसार चक्र में अगर तुम ज्ञान को पकड़े रहोगे, जो खूंटा पकड़ा हुआ है वो खूंटा ज्ञान है। अगर उस ज्ञान को पकड़े रहोगे, जो ज्ञान सद्गुरु दे रहे हैं, अगर उनके चरणों को हम पकड़े रहेंगे, अगर केंद्र में हम चले जाएंगे, खूंटे को पकड़े रहेंगे, तो हम बच जाएंगे, तब हम मुक्त हो पाएंगे। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु।